नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंधु जल संधि तोड़ने के बाद पाकिस्तान के कराची के समुंदर के किनारे हगने के बाद उसी पानी से पिछवाड़ा धो के बचे हुए पानी का इस्तेमाल करके बनाई हुई रोटी खाके ऑपरेशन मनहूस फटी बनियान इंडिया के खिलाफ लॉन्च करने वाली आर्मी के बारे में, जिसे पाकिस्तान की नशे में रहने वाली और 72 हुर के सपने देखने वाली ठरकी जनता पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स भी कहती है। और हाँ, जब से ये पाकिस्तान इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है और इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को बैन किया है, तब से पाकिस्तान के यूट्यूबर जैसे कि वासे हबीब, इफ्फी टकलू, सवेरा पासा, इन जैसे बहुत सारे यूट्यूबर अब तक भाईचारा का नाम देकर इंडियन लोगों का पिछवाड़ा चाटकर व्यूज कमाने वाले अभी पाकिस्तान की आर्मी के ढीले नाड़े वाले सलवार के अंदर घुसकर इंडियन आर्मी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को गालियां दे रहे हैं। इन नालायक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने सिर्फ इंडियन आर्मी और पीएम को ही गालियां नहीं दी है, बल्कि उन इंडियंस व्यूअर की भी चड्डी उतार कर पिछवाड़े में चमाटे मारे हैं, जो पहले बोलते थे कि जंग सिर्फ सरकारें कराती हैं। आज मैं पाकिस्तानी नल्ले, निठल्ले, नालायक यूट्यूबर्स, क्रिकेटर्स और एक्टर को नहीं गाली दूंगा, लेकिन उन इंडियन ऑडियंस को गाली दूंगा जो हर बार ऐसा इंसिडेंट होने के बाद 3 या 4 महीने में फिर से पाकिस्तान के यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे और इनके तालिबानी सोच रखने वाले एक्टर और सिंगर्स की वीडियो देखेंगे। ऑपरेशन सिंधु जैसे ही खत्म हुआ और पाकिस्तानी निठल्ले यूट्यूबरों को इंडिया में बैन करने लगे, तब से इन निठल्ले यूट्यूबरों ने इंडिया के खिलाफ जहर उगलना स्टार्ट किया है। इंडियंस ऑडियंस हर बार ऐसा सोचती है कि जंग में हमें क्या है, हम थोड़ी जंग लड़ने जाते हैं। ऐसा ही अगर इंडियन आर्मी सोचने लगी, क्योंकि इंडियन आर्मी का भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान के सामने, फिर भी वो अपना जीवन त्याग करके इंडियन पब्लिक की रक्षा करती है, तो हमको इस मजबूत समय में उनके पीछे खड़े रहना पड़ेगा। पाकिस्तानी निल्ले नठल्ले यूट्यूबर क्रिकेट एक्सपर्ट बने बैठे रहते हैं और हर बार विराट कोहली के नाम पे ये वासे हबीब और इफ्फी टकले ने बहुत ही पैसा कमाया और बहुत ही नाम कमाया। वो नेशनल चैनल पे भी आने लगे थे, क्योंकि इंडियंस ऑडियंस को वो अब तक मामू बना रहे थे कि हम ऐसे एक्सपर्ट हैं, हम वैसे एक्सपर्ट हैं, हमारा बैकग्राउंड वैसा है, ऐसा है। कुछ एक्सपर्ट नहीं थे। इनको पाकिस्तान में कोई फर्जी वैल्यू भी नहीं देता था और इंडियन पब्लिक ने उन्होंने अपने कंधों पे उठा लिया था। कुछ पब्लिक तो इन दोनों यूट्यूबर के पिछवाड़ा भी चाट रही थी। जैसे ही सुबह हक के आते थे, वो लोग इंडियन व्यूअर उनके पीछे ही बैठे रहते थे और जैसे ही संडा से बाहर निकलते थे, वैसे ही वो लोग उनका पिछवाड़ा चाट रहे थे। लेकिन इन पाकिस्तानी नालायकों ने फिर से अपना रूप दिखाया। इंडियन यूट्यूबर जो कि पाकिस्तान में भी पॉपुलर है, लेकिन इंडियन यूट्यूबर ने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया पाकिस्तान का जब से ऑपरेशन शुरू हुआ। पाकिस्तान के सब जिहादी सोच वाले यूट्यूबर एक साथ आ गए और अपनी आर्मी के पीछे खड़े हैं। उनके एक्टर भी फवाद आलम, हानिया आमिर जैसे कई एक्टर जो कि 2 नंबरी एक्टर है, फर्जी एक्टर और कुछ फालतू एक्टर है, जो कि इंडिया के करण जौहर चिकना, जो कि वो मीठा है ना चिकना करण जौहर, वो इन एक्टरों को बहुत चांस देता है। महेश भट्ट जैसे लोग इन एक्टरों को बहुत ही चांस देते हैं। वो एक्टिंग में कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी इन लोगों को चांस देते रहते हैं और इंडिया के खिलाफ जब बात करनी आती है, वो लोग अपनी आर्मी के खिलाफ बोल नहीं पाते हैं और इंडिया के अगेंस्ट में जैसे ही कुछ होता है, तब वो सब एक साथ एक आवाज़ में खड़े रहते हैं। तो आपको भी इंडियन आर्मी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद रखना पड़ेगा और ये बैन अब लाइफ टाइम बैन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5-6 महीने के बाद नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, तो ये यूट्यूबर फिर से वापस आएँगे और वो वही बोलेंगे कि ये तो आर्मी का चक्कर है, हम तो सिर्फ क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमको तो खेल भावना रखनी चाहिए। लेकिन इस बार इन फटीचरों को अपने पिछवाड़े पे डंडा, लात, घूंसा मार के बाहर फेंकना पड़ेगा।